भीमावरम नाम के एक गांव में स्वप्ना नाम की एक महिला अपनी बेटी चिट्टी के साथ रहती है। स्वप्ना एक छोटे से प्राइवेट बैंक में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। उसकी बेटी चिट्टी कॉलेज में पढ़ रही है। स्वप्ना और चिट्टी अपने टिफिन बॉक्स बैग्स में रखकर बाहर निकलते हैं। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, शाम को मिलते हैं। टीवी के हर चैनल पर अचानक से किसी अनजान बीमारी की वजह से लोगों के मारने की खबरें आ रही थी। माँ, एक बार यहाँ आओ ना, देखो न्यूज़ में क्या बता रहे हैं। छुट्टी वाले दिन भी ये क्या टीवी लगाकर बैठ गई हो बेटा? स्वप्ना ये कहते हुए खाना बनाने वाला चमचा अपने हाथ में पकड़कर टीवी के पास आती है और न्यूज़ देखने के बाद वो एकदम से भूत बनकर ठहर जाती है। माँ, इसी हालत में आप काम जाना इतना जरूरी है? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर मैं घर में ही बैठी रही तो घर कैसे चलेगा बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरे ख्याल रखने के लिए। अगले दिन शाम को रोज स्वप्ना के लौटने से पहले घर के थोड़ी बहुत काम करने वाली चिट्ठी आज थकी हुई सोफा पर बैठती हुई थी। स्वप्ना उसके हाल चल पूछ ही रही थी कि तभी टीवी में अगले दिन से लॉकडाउन की खबर आती है। चिट्टी और स्वप्ना घर में ही रहकर न्यूज़ में बाहर लोगों की मुसीबत को देखकर काफी दुखी होती हैं। माँ, बेचारे लोग बाहर कितनी मुसीबत में पड़ रहे हैं। हमें उनकी कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए माँ। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन हम सिर्फ दोनों ही हैं और ऐसे काम के लिए पैसे भी तो लगते हैं ना। माँ, अगर आप बुरा नहीं मांगी तो आपने मेरी शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे, उन पैसों से हम बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। स्वप्ना बिना कुछ कहे चिट्टी को ही देखते रह जाती है। क्या बात है माँ, ऐसे देख रही हो? मेरी बात बुरी लगी आपको? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। 4 लोगों का भला करेंगे तो ऊपर वाला अपना भी भला करेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करते हैं। दोनों मिलकर बनाए हुए खाने को पैक करने के बाद चिट्टी उन खाने के पैकेट्स को रेडी पर डालकर आसपास के गरीब लोगों को मुफ्त में बांटती रहती थी। शाम को माँ, सारे पैकेट्स खत्म हो गए हैं। कल मोहल्ले के पिछले हिस्से में जाना है। ठीक है बेटा, तुम जाकर आराम करो। फिर कल सुबह उठकर जाने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना। ऐसे ही 3 दिन बाद एक दिन अचानक से चिट्टी तेज बुखार की वजह से अपने बेड से उठ नहीं पाती। इतना टाइम हो गया है, आज अभी तक क्यों नहीं उठी बेटा? उठो। स्वप्ना चिट्टी के सर को छू कर देखती है। बुखार से उसका बदन जल रहा था। क्या हुआ है बेटा तुम्हें? कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा बुखार और बदन दर्द है। कल कुछ ज्यादा ही दूर तक चली गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है शायद। थोड़ी बुखार क्या है बेटा, बदन जल रहा है बुखार से। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अब नहीं माँ, सुबह चलते हैं। अब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। आप मेरे साथ रहो, बुखार कम हो जाएगी। घबराओ मत बेटा, लंबी लंबी सांसें लो। स्वप्ना
उसकी बात मानकर उसे एक बुखार की गोली देती है और रात भर उसके सर पर गीला कपड़े बदल बदल कर लगाती है। चिट्टी रात भर कांचते ही रहती है। स्वप्ना सुबह तक ऐसे ही चिट्टी के सर के पास बैठते बैठते ही सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो चिट्टी को इतनी खांसी आ रही थी कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। माँ, मुझे सांस नहीं आ रही है माँ, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। घबराओ मत बेटी, लंबे लंबे सांसें लो। स्वप्ना सड़क पर निकलकर गाड़ियों के लिए देखती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हर सड़क खाली पड़ी थी। स्वप्ना अपने पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन चिट्टी की हालत के बारे में सुनते ही सब अपने दरवाजा बंद कर रहे थे। आखिर में हार मानकर वापस घर आकर स्वप्ना चिट्टी को उठाकर बाहर लेकर आती है। तभी स्वप्ना की नजर उसकी रेडी पर पड़ती है। वो चिट्टी को उस रेडी पर लेटाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल के बाहर काफी गड़बड़ है। वहीं पास में एक महिला अपने पति को पकड़कर रो रही है। भक्ति, मुझे माफ करो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए। मैं अब और नहीं जी सकता। अपने बेटे से कहना मैं उसे याद किया है। ऐसी बातें मत कीजिए, अपना बेटा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आने के लिए, थोड़ा सब्र कीजिए। तभी वहाँ पर एक लड़का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भाग कर आता है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। पिताजी उठो ना पिताजी, आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया हूँ पिताजी। अब आप सांस ले सकते हैं पिताजी। मुझसे बात करो ना एक बार, उठो ना पिताजी, उठो ना। ये कहते हुए दोनों माँ बेटे बहुत जोर से रोते हैं। उन्हें देखकर वहाँ हॉस्पिटल में खड़े लोगों के दिल दहल जाते हैं। तभी स्वप्ना की नजर वहीं खड़ी हुआ वार्ड बॉयज पर पड़ती है। स्वप्ना तुरंत उनके पास जाकर मदद मांगती है। भाई साहब, मेरे बेटी की तबीयत काफी खराब है, डॉक्टर साहब का पता बता दो। ओ माजे, दूर हटकर बात करा। ये क्या कर रही हो तुम? मरना चाहती हो या मराना चाहती हो? मेरी बच्ची को मदद करो ना, वो सांस नहीं ले पा रही है। वार्ड बॉय चिट्टी को दूर से ही देखकर, तुम्हारी बेटी को भी इन सभी की तरह कोरोना हुआ है, जल्द से जल्द ऑक्सीजन लगाना होगा। लेकिन हमारे हॉस्पिटल के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए हैं। ऐसे मत कहो बेटा, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। देखो माँ जी, यहाँ पर लाइन में खड़े हुए सभी लोग आपकी बेटी की तरह तकलीफ में है। जब तक बेड खाली ना होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। स्वप्ना उन वार्ड बॉयज की बात सुने बिना चिट्टी को बाहर ही छोड़कर हॉस्पिटल में अंदर जाकर देखती है। वहाँ पर सारे बेड फुल थे। स्वप्ना हार मानकर वापस चिट्टी के पास आती है, लेकिन चिट्टी कोई हरकत नहीं कर रही थी। चिट्टी, चिट्टी, चिट्टी उठो बेटा। ये कहकर स्वप्ना चिट्टी को रोते हुए उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिट्टी कोई हरकत नहीं कर रही थी। तभी वहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है। दीदी को क्या हुआ है? आप लोग यहाँ क्यों हो? मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही है बेटा, यहाँ पर कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहे हैं। वो लड़का रोते हुए भागकर जाकर अपने पिता के लिए लिया ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आता है। मेरे पिता भी कोरोना की वजह से मर गए हैं। दीदी ने लॉकडाउन में
मेरी और मुझ जैसे बहुत से लोगों की मदद की है। मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन आप ये सिलेंडर लेकर दीदी को बचा लो माँ। ये कहते हुए वो लड़का वार्ड बॉय को बुलाकर लाता है। वार्ड बॉय उसे ऑक्सीजन लगाते हैं, लेकिन तभी वो कोई हरकत नहीं करती। इसका भी काम खत्म। ये कहकर वार्ड बॉय पलटते ही चिट्टी उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है। क्या? ये तो अभी जिंदा है। ये कहकर वो वार्ड बॉय चिट्टी को अंदर लेकर जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद चिट्टी कोरोना से छुटकारा पा लेती है। और दोनों माँ बेटियां अपने घर में खुशी से रहते हैं। कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है।